ईरान इसराइल जंगबंदी, सदर ट्रंप सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने पर नेतन्याहू से सख्त नाला। इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाकर गिराना बंद करे, अगर ऐसा ना किया तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर का अल्टीमेटम। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर दोनों ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, ईरान ने भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, लेकिन इसराइल ने संगीन गलती की है। अच्छा नहीं लगा, जंगबंदी के बाद सेहूनी फौज ने हमले किए, ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। बमबार तैयारे B-2 के पायलट्स ने बेहतरीन काम किया, लेकिन CNN जाली खबरें फैला रहा है। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान। कहा, इजरायली हमलों के बाद जौहरी प्रोग्राम से वाबस्तगी मज़ीद मजबूत हुई। जौहरी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए ईरानी साइंसदानों ने कुर्बानियाँ दी। ईरानी अवाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की, हम पीछे नहीं हटेंगे। जौहरी मसाइल पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। ईरान कौम अपनी जौहरी टेक्नोलॉजी का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगी। जंगबंदी से कबल इसराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। तेहरान जोरदार धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जनूबी इसराइल पर पावर प्लांट तबाह कर दिया। एक बहुत बड़े इलाके को बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। 3 इसराइली भी मारे गए। ईरानी मिसाइलों से जनूबी इसराइल के शहर अशदोद में तबाही मच गई। ईरान ने हमले में खैबर, शिकन, अमाद, कदर, फतह-1 मिसाइल दागे। इसराइल का तेहरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। नेतन्याहू हुकूमत ने सेहूनी फौज को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ईरान ने इसराइल के सीज फायर की खिलाफ वर्जी के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइली जारहियत को रोकता है तो हम भी हमले नहीं करेंगे। आलमी एटमी तावन एजेंसी अपना गैर जानबदाराना किरदार अदा करें। ईरान अमरीका की मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासर किया। पाकिस्तान मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तनाज़े का हल सफारती और सफारतकारी पे मुकम्मल होगा। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राब्ते किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद के ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर का पाकिस्तान की तरफ से असूली हमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। PIA ने खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। UAE, कतर, कुवैत और बहरीन में भी फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। दुबई ने फ़िज़ाई हदूद बाज़ाब्ता तौर पर खोलने की तस्दीक कर दी। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। मादरे वतन के दिफा पर 2 बहादुर सपूत कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सीज के 2 फितना खारिज जहन्नम वासिल, 7 ज़ख्मी। फायरिंग के तबादले में भारतीय पायलट्स अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले मेजर मुइज़ और लॉन्स नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शोहदा का लहू दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म की मज़ीद तौक़ीद देता है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का कामयाब ऑपरेशन में खराज तहसीन। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया।
कराची जंजानिया मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, दो तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजिम हलाक। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजमान जोरी मोड़ के करीब राहगीर से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। ज़राए के मुताबिक बुनियादी टैरिफ ₹35.50 कमी के बजाय ₹34 मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। नेपरा ने बिजली टैरिफ में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत जायजा लेकर फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। आज रात से 1 जुलाई तक आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी।